अस्सलाम वालेकुम। आप सबको सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ अपने चैनल पर। दूसरा, इस चैनल को बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्यूरीज आ रही थी कि सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो बना के सेंड करें, इस टॉपिक पे करें। तो मेरे लिए उन सबको मैनेज करना मुश्किल था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक यूट्यूब पे चैनल बनाया जाए जिसमें हर तरह के टॉपिक्स की वीडियो अपलोड की जाए, जो कि मज़ीद बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। अब मैंने सबसे पहले जो वीडियो बना रहा हूँ 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज, इसको बनाने का मेन मकसद ये है, या सबसे पहले इसको बनाने का मकसद ही ये है कि बहुत सारे लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा था सर हमें जल्द से जल्द कोई ऐसी वीडियो दी जाए जिससे बहुत सारा हमें फ़ायदा हो, बहुत सारे हमारे एमसीक्यूज जो टेस्ट के हैं वो कवर हो सके। तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपके एमसीक्यूज कवर होंगे यकीनन इस वीडियो के बाद। ये जो आपकी पूरी सीरीज़ है, तो इसमें बहुत सारे वो एमसीक्यूज हैं जो हर तरह के मतलब टेस्टिंग में आए हैं, जिस तरह पीपीएस, एफपीएस, एनटीएस, ओटीएस, सीटीएस, हर तरह के एग्ज़ाम में ये लाजमी आते हैं, लाजमी आते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियोस को देखने के बाद सबसे पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम नुमान रऊफ़ है, ठीक है, और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और रिसेंटली मैं एज ए सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में सिलेक्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू का टॉपर भी हूँ। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे टेस्ट पास किए हैं, पीपीएससी के, एफपीएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम पास किए हैं। और मैं तकरीबन 3 साल से इस फील्ड में अटैच हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ के बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग भी इन फ्यूचर में बहुत अच्छी जॉब्स पे होगे, ठीक है ना। आपने सारी मेरी जितनी भी वीडियोस है उसको गौर से सुनना करना है, ठीक है। मैं हर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो ज्योग्राफी की होगी, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर हो, करंट अफेयर हो, इस्लामियात, उर्दू, हर टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा और बहुत डिटेल से बनाऊंगा, ठीक है। मैं एक एक एमसीक्यूज के रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आता है वो उसको मज़ीद जितना एक्सप्लेन कर सकूं और उसके बारे में जितने भी एमसीक्यूज आते हैं सभी बताऊंगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक एमसीक्यूज है, ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज आया है। द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंड। अब यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो यूएनओ है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है सबसे पहले कि ये कब बनी? ये जो यूनाइटेड नेशन है 24 अक्टूबर 1945 को बनी, ठीक है। अब यूएनओ जो है मैंने बताया, उसके अलावा ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी है, सबसे ज़्यादा मेंबर भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं। मजीद इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है? हेड क्वार्टर ऑफ यूएनओ। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सब के कोई ना कोई हेड क्वार्टर होते हैं। तो ये भी कई दफ़ा आया हुआ है क्वेश्चन कि यूएनओ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो 24 अक्टूबर 1945 को बनी है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के शहर, वैसे सॉरी यूएसए के शहर न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा ना ये ऑर्गेनाइजेशन पे मैं प्रॉपर एक अलहदा भी वीडियो बनाऊंगा जो इसकी हिस्ट्री बताएगी कि ये बनी क्यों, कि इसके बनाने का पर्पस क्या था, इसके अलावा और कौन सी इससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का है वो मैं आपको बताऊंगा। चूंकि ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन आए होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आए होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन पे हम अलहदा एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये तो अभी 500 एमसीक्यूज मैं बता रहा हूँ, जल्द से जल्द मज़ीद डिटेल में भी नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द जितने कवर हो सके वो मैं करूँगा। और इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आता होता है, जो यूनाइटेड नेशन है इसके ऑर्गन्स कितने हैं? प्रिंसिपल ऑर्गन्स, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि लोग इसके अक्सर 6 ऑर्गन पे लगा आते हैं। चूंकि इसके पहले 6 ऑर्गन थे तो लोगों ने कई बुकों पे 6 ऑर्गन लिखा होता था, तो वो 6 पे लगाते। इसके 6 नहीं है, एक ऑर्गन इसको, एक ऑर्गन से निकाल दिया गया था। अब इसके 5 ऑर्गन्स हैं। तो इसकी गलती नहीं करनी है आपने। यूएनओ के कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं? 5, ठीक है। इनके नेम क्या, मजीद अगली एमसीक्यूज में इनके नेम आ जाएंगे, मैं आपको तब एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता होता है कि यूएनओ की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? यूएनओ हैज हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेज? कितनी है? 6। 6 इसकी लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी हैं? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ये इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, ठीक है। 5 इसके ऑर्गन है और 6 इसकी लैंग्वेज है। आगे मजीद देखते हैं। इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन आता होता है, विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ यूएनओ? कि इसकी कौन सी इनमें से कंट्री है जो यूएनओ की मेंबर नहीं है? एक तो आपकी वेटिकन सिटी होगी,
दूसरा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके टोटल मेंबर्स हैं कितने। इसके 193 मेंबर्स हैं। कितने हैं? 193 मेंबर्स हैं। और दो इसके मेंबर्स नहीं है। एक तो वेटिकन सिटी होगी इसकी, दूसरी कौन सी है? फलस्तीन या पैलेस्टाइन। ठीक है, पैलेस्टाइन। ये दो जो है इसके मेंबर्स नहीं है। 193 इसकी कंट्री जो है वो मेंबर्स है। सबसे बड़ी ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता होता है, यहाँ से मैं हाईलाइट, द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूएनओ। मैंने अभी आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन कितने हैं? 5, 6 नहीं है, 5। ठीक है, और इसमें से पूछा उन्होंने सबसे पावरफुल ऑर्गन कौन सा है, तो सबसे पावरफुल है सिक्योरिटी काउंसिल। अब सिक्योरिटी काउंसिल के रिलेटेड भी क्वेश्चन आते होते हैं। मैं चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कि जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा तब इसको मज़ीद ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जल्दी से मैं बता देता हूँ। सिक्योरिटी काउंसिल के रिलेटेड एक क्वेश्चन आता होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर कितने हैं। अब सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 10 परमानेंट होते हैं और 5 नॉन परमानेंट होते हैं। 5 के पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर क्या होती है ये भी मैं आगे इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि सिक्योरिटी काउंसिल्स के 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 10 जो है मेंबर वो नॉन परमानेंट हैं, और 5 जो हैं वो कौन से हैं? परमानेंट मेंबर हैं। और ये पूरे और यूएनओ का सबसे पावरफुल ऑर्गन है। एक ऑर्गन जनरल असेंबली है, एक सिक्योरिटी काउंसिल है, तीसरा सेक्रेटेरिएट है, चौथा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, और पांचवा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये पांचों के पांचों इसके ऑर्गन्स हैं। जो हमने पीछे पढ़े ना यूएनओ के कितने ऑर्गन्स हैं? 5 ऑर्गन्स हैं। तो ये पांचों के पांचों ऑर्गन्स हैं, और इनमें से सबसे पावरफुल कौन सा है? सिक्योरिटी काउंसिल है। और सिक्योरिटी काउंसिल के मजीद कितने मेंबर हैं? 15। 15 में से 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट। ठीक है, तो मजीद इसका देख लेते हैं। द मोटो ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या है? इसका मोटो है इट्स योर वर्ड। इट्स योर वर्ड, ये इसका मोटो है। अच्छा, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज। ये भी कई दफा क्वेश्चन आता है कि यार सेक्रेटरी जनरल कौन सा है, अभी करंटली कौन सा है, और पहला कौन सा है? सबसे पहला जो था ट्राई के फ्लाई, ये इसका सबसे पहला था। और जो अब है, जो अब सिक्योरिटी काउंसिल का है सेक्रेटरी जनरल, वो है एंटोनियो। अच्छा, अब एंटोनियो के रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है? एंटोनियो, अब एंटोनियो के रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि यार एक तो ये हो गया, ठीक है जी, अब जो यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल वो एंटोनियो। फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करता है? बेसिकली ये पुर्तगाल से बिलोंग करता है। ठीक है, पुर्तगाल, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है तो उसके लिए माजरत। ये पुर्तगाल जो कंट्री है एक यूरोप की, ये उससे बिलोंग करता है। उसका प्रेसिडेंट भी ये रह चुका है। अच्छा, ये इस क्वेश्चन से पहले मैं एक और मज़ीद चीज़ बता दूं। एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो मुझसे स्किप हो गया, कि यूनाइटेड नेशन को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया? पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया यूएनओ को? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 30 सितंबर 1945, सॉरी 1947। पाकिस्तान ने यूएनओ को कब ज्वाइन किया? 30 सितंबर 1947। तो ये भी कई दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है, पाकिस्तान ज्वाइन यूएनओ। और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि जब पाकिस्तान यूएनओ को ज्वाइन कर रहा था तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने पाकिस्तान को अपोज किया, यानी कि पाकिस्तान की मुखालफत की? अफगानिस्तान। तो ये भी साथ लिख लो। आप इस तरह करो कि साथ में रजिस्टर रख लो, जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ वो आप रजिस्टर पे या कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है ना। तो ये तो था यूएनओ के मतलब ऑर्गेनाइजेशन के मतलब। ये लाजमी क्वेश्चन आया होता है, अगर किसी ने टेस्ट दिए हैं तो उसको अंदाज़ा होगा, इसके मतलब लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, मज़ीद मैं एक और चीज़ बता दूं। बार बार मैं चाह रहा हूँ कि यार चलो जितना कुछ हो सके इसके बारे में बता दूं, वरना मैंने ऑर्गेनाइजेशन पे प्रॉपर एक लेक्चर बनाना था, और इंशाल्लाह बनाऊंगा लाजमी। एंटोनियो से पहले सेक्रेटरी जनरल कौन सा था? तो वो था आपका
क्या था, बान की मून। ठीक है, वो आपका था बान की मून। तो खैर मजीद आगे इसका देख लेते हैं। आगे एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामी कॉरपोरेशन, अगेन ये एक मजीद ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ओआईसी भी बोलते हैं। ठीक है, अब ओआईसी सबसे पहले देख लेते हैं कब बनी, कई दफ़ा आया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल। देखो ये बेसिकली मुसलमानों की जमात या ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सारी वो कंट्रीज़ हैं जो मुस्लिम्स हैं। ठीक है, अच्छा इसमें देख लेते हैं कि ओआईसी कब बनी। ओआईसी बनी आपकी 25 सितंबर 1969। 25 सितंबर 1969 को आपकी ये ओआईसी बनी। और ओआईसी के रिलेटेड जो और क्वेश्चन है, सबसे पहले तो एक आता है द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ ओआईसी, या फिर हेड क्वार्टर ओआईसी का कहाँ पे है, तो वो सऊदी अरब का जो शहर है जद्दा। सऊदी अरब का शहर जद्दा में ओआईसी का हेड क्वार्टर है। अच्छा उसके बाद ओआईसी के रिलेटेड ही देख लेते हैं। ओआईसी चेंज इट्स नेम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अच्छा पहले इसका नाम होता था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, लेकिन 2011 के बाद इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। तो 2011 के बाद, सॉरी 2011 के बाद इसका नाम क्या रख दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। अच्छा, अच्छा ओआईसी के रिलेटेड एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि ओआईसी के रिलेटेड ये दो एमसीक्यूज बहुत आते हैं, मैं मिस कर गया अगेन। एक क्वेश्चन आता होता है कि ओआईसी का पहला इजलास कहाँ पे हुआ। ओआईसी का पहला इजलास मोरक्को, एक कंट्री है मोरक्को, बेसिकली ये अफ्रीका की कंट्री है मोरक्को। मोरक्को का एक शहर है रबत, रबत। तो ये इसका जो पहला इजलास था मोरक्को के शहर रबत में हुआ 1969 में, जब ये बनी थी। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आता है कि इसके रिलेटेड के जो मोरक्को का शहर रबत, इसमें तो पहली होगी आपकी कॉन्फ्रेंस या सुमिट। दूसरा इजलास ओआईसी का कहाँ पे हुआ और कब हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो ओआईसी का दूसरा इजलास है 1974 में हुआ, और ये कहाँ पे हुआ, ये पाकिस्तान में हुआ। अब पाकिस्तान में कहाँ पे हुआ, लाहौर में, पाकिस्तान के शहर लाहौर में। बेसिकली ये पंजाब असेंबली में हुआ था, लाहौर में जो है। ठीक है, तो ये पूछा जाता होता है कि जनाब ओआईसी का पहला इजलास कहाँ पे हुआ 1969 में, मोरक्को के शहर रबत में। दूसरा इजलास कहाँ पे हुआ, पाकिस्तान के शहर लाहौर में 1974 में। ठीक है, तो मज़ीद जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो मैं जब ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ाऊँगा तो ऐड कर दूंगा। अगेन ये एक अदारा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे आईएमएफ भी कहते हैं, और आजकल क्या हमेशा पाकिस्तान में भी इसका चर्चा होता रहता है कि आईएमएफ से कर्जा ले लिया, ये होगा। बेसिकली जो आईएमएफ है ये आपको कर्जा देता है, और ये इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आता होता है कि आईएमएफ कब बनी। ठीक है, आईएमएफ कब बनी, 27 दिसंबर, यहाँ से मैं हाईलाइटर लेकर 27 दिसंबर 1945। ठीक है, मजीद इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता होता है कि आईएमएफ का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। आईएमएफ हैज इट्स हेड क्वार्टर, मैंने आपको बताया हर ऑर्गेनाइजेशन या हर अदारे का कोई ना कोई हेड क्वार्टर होता है। तो आईएमएफ का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन में। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ये भी एक हिसाब का आपको फंड देता है। ठीक है, इस ये कब इस्टेब्लिश हुआ 1945 में। और इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है होता है मजीद कि वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, अगेन इसका हेड क्वार्टर भी वाशिंगटन में है। दोनों ही इदारे कर्जे पैसे देते हैं। ठीक है, दोनों का हेड क्वार्टर ही वाशिंगटन में है। ठीक है, एक 1945 में बना और एक 1944 में, लेकिन दोनों का हेड क्वार्टर वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का दोनों का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन। ये अमेरिका का सिटी है। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं। द अर्थ ओशनिक वाटर इज डिवाइडेड इन, बेसिकली जो अर्थ जो ओशन है ना,
उसको हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है? ओशन को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया होगा। कौन कौन से हिस्से हैं मजीद देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि यार मुझे बताओ द अर्थ लार्जेस्ट ओशन इज, जो आपने 5 ओशन बताए हैं उनमें से सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? तो सबसे बड़ा ओशन जनाब हमारा है पैसिफिक। ठीक है। द अर्थ सेकंड लार्जेस्ट ओशन इज, दूसरा बड़ा ओशन कौन सा है पैसिफिक के बाद? एटलांटिक ओशन है। ठीक है। द अर्थ स्मॉलेस्ट ओशन इज, सबसे छोटा कौन सा है आपका? आर्टिक ओशन। ठीक है। मजीद 5 ओशन है, पांचों के मैं नाम बोल रहा हूँ, आप नोट कर लो। सबसे बड़ा सब पैसिफिक है, दूसरे नंबर पे आपका अटलांटिक आता है। ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका इंडियन ओशन आता है, चौथे नंबर पे अंटार्कटिक ओशन आता है, और आखिरी नंबर पे सबसे छोटा आर्टिक ओशन, पांचवा आपका आर्टिक ओशन है। ठीक है। तो ये ओशन के रिलेटेड क्वेश्चन थे कुछ। अब आगे मजीद देख लेते हैं। द अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इन डैश कॉन्टिनेंट, हमारी जो ज़मीन है उसको कितने कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया हुआ है? 7, 7 कॉन्टिनेंट है हमारे। ठीक है। देख लेते हैं। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। ठीक है। द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया, एरिया के लिहाज से सेकंड सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? अफ्रीका। ठीक है। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अच्छा, मैं सातों कॉन्टिनेंट के बारे में बता देता हूँ। सबसे बड़ा एशिया, फिर आपका अफ्रीका, थर्ड पे आपका नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पे साउथ अमेरिका, 5 पे आपका आ जाता है यूरोप, 6 पे आप सॉरी 5 पे आ जाता है अंटार्कटिका, और फिर 6 पे यूरोप, और लास्ट में आपका जो है वो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके 7 कॉन्टिनेंट थे। ठीक है। अच्छा, अगर किसी बात की समझ नहीं लग रही तो वो आप वीडियो पॉज करके या वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी 500 एमसीक्यूज़ हो जाएं, ताकि जिन बेचारों के टेस्ट कल परसों या जल्दी हैं तो उनके लिए फ़ायदा हो जाए। ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कल संडे है, मज़ीद और कोई काम ना करूँ, इसी पे वीडियो बनाऊँ ताकि आप बाकी सब लोगों का भी फ़ायदा हो सके। अच्छा, तो यार बाकी एक ये क्वेश्चन बहुत आता होता है कि डेज, इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है। अब उसमें से ये देखो, 8 मार्च इज ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज, जो 8 मार्च है वो हम वो दिन हम किस लिए मनाते हैं? कौन सा वो दिन होता है? बेसिकली वो वुमेन डेज होता है। ठीक है ना, औरतों का दिन, 8 मार्च। ठीक है। उसके बाद वैसे तो सभी दिन ही औरतों के होते हैं, खैर ये 8 मार्च हम औरतों का वुमेन डे के तौर पे मनाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है 22 मार्च। ठीक है। 22 मार्च किस लिए फिर कौन सा दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे, पानी का दिन। ये 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। 7 अप्रैल, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये आपका मनाया जाता है 5 जून को। यार ये जो है डेज वाले अक्सर आ जाते हैं कि ये वाला दिन किस लिए मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। ठीक है। तो ये आपने लाजमी, ये जो फेमस फेमस हैं जो ज़्यादा बार आए हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है। तो मज़ीद भी मैं डेज़ पे भी लेक्चर बनाऊंगा, पूरे ईयर्स में जो जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उस पर लहदा ही मैं एक लेक्चर बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह वो भी आप देखिएगा। उसके बाद 22 अप्रैल इज़ ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज, जो 22 अप्रैल है वो आप मनाते हैं अर्थ डे के तौर पे। ठीक है। उसके बाद 3 मई, ये तो आमतौर पे सभी को इसका पता होता है, 3 मई लेबर डे। ठीक है। और उसके बाद ईच ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे, तो ये बेसिकली एक अदारा है रेड क्रॉस, ये इसका दिन 8 मई को मनाया जाता है, जो वर्ल्ड वार में जो आपके गरीब यतीम है उनकी हेल्प करता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा मज़ीद। तो इसको नोबेल प्राइज़ भी सबसे ज़्यादा मिले हैं इस अदारे को। तो उसके बाद देख लेते हैं एजेंसी। अच्छा, एजेंसीज वाले भी क्वेश्चन अक्सर आए होते हैं पीपीएससी में या दूसरे एफपीएससी में, तो इसके जो फेमस फेमस यहाँ आए होते हैं वो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं।
सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता होता है, सबसे पुरानी न्यूज़ एजेंसी कौन सी है? AFP, ये एक्चुअली में फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी है जो सबसे पुरानी है। रॉयटर्स इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ये आपकी यूके की ये है न्यूज़ एजेंसी, ठीक है। उसके बाद वफा, वफा इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ये फ़लस्तीन की है। फ़लस्तीन जिसको लैंड ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, अंबिया का शहर भी कहते हैं, तो ये वफा जो है उसकी न्यूज़ एजेंसी है, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट वफादार है तो उससे याद रख लो वफा। सना, सना इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ सीरिया, ठीक है। तो सना भी ऐसे स्टार्ट होता है, सीरिया भी, तो सना किसकी न्यूज़ एजेंसी है? सीरिया की, ठीक है। उसके बाद आता होता है सबा, सबा इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ये बेसिकली यमन की है, ठीक है। AFP इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, अगेन हमने पीछे पढ़ा है कि AFP सबसे पुरानी न्यूज़ एजेंसी है और मैंने आपको बताया था ये किसकी है? फ्रांस की। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं अंटारा या एंट्रा इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ये इंडोनेशिया की है न्यूज़ एजेंसी, ठीक है। उसके बाद ये तो कई दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ, ITAR टास इज द न्यूज़ एजेंसी, बहुत दफ़ा ये मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर में। तो ये जो है न्यूज़ एजेंसी है टास, ये रशिया की है। उसके बाद द एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा। अच्छा, सबसे पहला जो एटम बम गिराया गया था वो हिरोशिमा, ये जापान का इलाका है, सिटी है, उसमें गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945। 1945 में 6 अगस्त 1945 को ये जो बम था पहला, हिरोशिमा जो जापान की सिटी है उस पे गिराया गया था। एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता होता है कि वो जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ एटॉमिक बम दैट ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा, जो हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था बम, वो उसका क्या नाम था उस बम का? उसका नाम था लिटिल बॉय। कई दफ़ा ये आया हुआ है। उसके बाद एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ नागासाकी, दूसरा बम अगेन ये भी जापान की सिटी है नागासाकी, उस पे गिराया गया था। कब गिराया गया था ये? नागासाकी, ना ना से 9 याद रख लो, 9 अगस्त 1945 को, ठीक है, 3 दिन बाद पहले बम के। इसका क्या नाम था? इसका नाम था आपका फैट मैन, इसको ऐसे याद रख लो। पहले छोटा बॉय फेंका गया, उससे कोई असर नहीं हुआ, फिर उन्होंने फैट मैन आदमी को भेजा, मोटे ताज़े आदमी को। तो खैर ये गलत किया जो भी किया था, कि मैं इस हक में नहीं, कोई भी बंदा इस हक में नहीं है कि मैं इस तरह के जो मतलब वाक़े हों बम तक नौबत पहुँचे। खैर ये 41 यहाँ पे आज की वीडियो में एंड करता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ, अच्छा ये आपके 41 थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी, ठीक है। मैं मज़ीद आगे वीडियोस बनाता रहूँगा और कोशिश करूँगा जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं या जितने भी फॉलोअर्स हैं, उन सब के लिए इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूँ ताकि जल्द से जल्द इंशाल्लाह वो एक अच्छी जॉब पे आ जाए, या जॉब अगर किसी की है भी या नहीं भी है, जो वैसे नॉलेज के लिए आते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदा हो सके।